तो ये हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है हमारा, ये 718, ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है। इसके अगर हम माइनर्स इसमें निकालने हैं, बेसिकली अगर हमें निकालना है एलिमेंट इसका हमें माइनस निकालना है। ये हमारा क्या है, A12 फर्स्ट रो A11 है, A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है हमारा, और इसका हमें माइनर निकालना है, तो उसे हम डिनोट करेंगे M11 से। M11 से हम इसे डिनोट करेंगे माइनर ऑफ इसका 7 का। और हमें अगर इसका माइनर निकालना है, वो बराबर होता है हमारा, अगर हमें इसका निकालना है तो ये पहली रो और पहली कॉलम में है, तो हमने पहली रो और पहली कॉलम को डिलीट कर देना है, और अंदर जो हमारा बचा ये 4 एलिमेंट्स, ये हमारे हुए माइनर का हिस्सा, और ये डिटर्मिनेंट हमारा माइनर है। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे। 6 × 0 0 माइनस 5 × 2 10, हमारा आंसर आ गया -10। माइनर हमारा आया है -10। और अगर इसी का हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11, उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल A11 से। और वो हमारा, अगर हमें कोई कोफैक्टर निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है I मतलब ith रो और J मतलब jth कॉलम, कोई भी जो है नंबर है इधर, इक्वल्स टू -1 I + J MIJ। तो हम माइनर को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 पावर इसकी I + J के। तो यहाँ पे -1 हमारा I1 है, J1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और हमारा माइनर इसका A11 का माइनर हमारा -10 आया था, तो -10 -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, और -10 ये आंसर -10 हमारा आ गया। ये हमारा कोफैक्टर है। अगर सेम हमें माइनर निकालना है, अगर 6 का माइनर निकालना है, तो इसकी लोकेशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, तो हमारा माइनर होगा M22। और ये हमें कैसे मिलेगा, सेकंड रो को हमने डिलीट कर दी, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दी, हमारे एलिमेंट बचे 7430। और ये हमारा आंसर आ गया -12। और अगर हमें अब निकालना है इसका कोफैक्टर, तो वो हो गया -1 AIJ नहीं, A22, इसका -1 2 + 2 इधर -12, 2 + 2 4 प्लस हो जाएगा, चेंज साइन बदल जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया -12। अगर ये 2 + 3 वगैरह होता, ओड पावर होती, तो यहाँ -1 हो जाता, तो फिर हम बाद में साइन बदल देते, आंसर 12 हो जाता। तो ऐसे ही हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं। आगे क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, तो हर एक एलिमेंट का हमने माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे M11 और M12 और M21 और M22। ये माइनर्स हमारा M11 ये है हमारा। इसका माइनर क्या होगा, हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट गई, बचा 3 हमारा माइनर है। यहाँ पे 1 2 1 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 का माइनर -2, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, -2 बचा। ऐसे ही M12 ये है हमारा 4 और M22 ये है हमारा 1। अब हमें निकालना है A11, वो हमारा हो जाएगा -1 1 + 1 और मल्टीप्लाई में 3 M11 की जो वैल्यू, 1 + 1 2, साइन चेंज नहीं हो गए, तो 3 आंसर। A12 वही -1 1 + 2 और हमारा M12 है 4, 1 + 3 पावर है, साइन चेंज हो गए, -4, -1 की पावर 3 -1, -1 × 4 -4, तो M21 सेम -1 2 + 1 और -2 ये हमारा, तो साइन ये -1 -1 -2 2 और A22
-1, 2 + 2 और यहाँ पे 1, -1 ओ 2 + 2 4, 1 हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गए ये चारों के माइनर्स और कोफैक्टर्स। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसे एक्सपैंड करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो से हमने एक्सपैंड किया, तो हम लिखते हैं यही चीज़। पहले हम एलिमेंट लिखेंगे A11, बाद में हम -1 उसकी पावर 1 + 1 करेंगे और बाद में अंदर हम डालेंगे डिटर्मिनेंट। तो A11 लिया था हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर करके ये चारों अंदर डाल देते हैं। A22, A23, A32, A33, ऐसे ही प्लस A12 -1, 1 + 2 और यहाँ पे हम बाद में A12 हमने लिया है, तो ये रो इग्नोर, ये कॉलम इग्नोर, ये चार एलिमेंट अंदर A21, A23, A31, A33 प्लस A13 -1, 1 + 3 और अंदर A21, A22, A31, A32। बेसिकली ये रो इग्नोर, ये कॉलम इग्नोर, ये चार हम अंदर। हम ऐसे इसे एक्सपेंड करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ये -1, 1 + 1 पावर और बाद में ये माइनर है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा, ये हमारा माइनर है A11 का, और ये पूरा मिलाकर -1, 1 + 1 मिलाकर ये हमारा A11 का कोफैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं A11 कोफैक्टर हमारा, प्लस A12 प्लस A13 और A13। तो ऐसे हम एक्सपेंड ऐसे भी कर सकते हैं। बस ये लिखने का एक तरीका है, जनरल फॉर्म उसी का एक्सपेंशन का। हम जब एक्सपेंड करते हैं तो हमारा ये लिखा आया था फॉर्मूला A11, वेट सेकेंड, हाँ, A11 कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस A13 और कोफैक्टर ऑफ A13। ये हमारा लिख के आया था फॉर्मूला, जो एलिमेंट था उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई। पर अगर हम यहाँ पे इन कोफैक्टर में इनके बजाय कोई और रो या कोई और कॉलम का कोफैक्टर लिखे, जैसे A21, A22, A23 या A31, A32, A33 या कोई कॉलम का, तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो 0 हो जाता है, जो हमें यही पे प्रूव करना है। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमें सब एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है और बाद में हमें ये वेरीफाई करना है। माइनर M11, तो M11 हमारा क्या होगा, 2, M11 हमारा 2 है, इसका माइनर हमारा होगा ये 4, 0, 4, 5, -7, 0, -20 हमारा आंसर आ गया। M12 हमारा हो जाएगा 6, 4, 1, -7, 7, 6 तो 42, -42, -4, आंसर हमारा हो गया -46। M13 हमारा हो गया 6, 0, 1, 5, 113 ले रहे हैं, फिर फर्स्ट रो इग्नोर, कॉलम इग्नोर, ये चार बचे, इसी तरह से हमने करते जाना है। 30 -0, 30। M14 कहाँ से है, M21 हमने लिया है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, ये चार एलिमेंट हमारे बचे, -3, 5, 5, -7, हमारा हो गया 21, -15, ये हमारा आ गया 6। M22 हमारा हो गया 2, 5, 1, -7, सेकंड रो इग्नोर, सेकंड कॉलम इग्नोर, ये चार हमारे बचे, 2, 5, -1, 7, तो -14, -5, हमारा आंसर आ गया -19। M23 हमारा हो गया
ये रो इग्नोर, ये कॉलम इग्नोर। 2 - 3 1 5, 2 - 3 1 5, 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 13। इसी तरह से अपने बाकी का भी निकाल लेना है। तो हमने हर एक एलिमेंट का माइनर अब निकाल लिया। अब हमें कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर A11 M11 का कोफैक्टर हमने निकालना है A11। तो हमारा हो गया -1 1 + 1 और ये हमारा माइनर जो आया -20। आंसर हमारा आ गया -1 1 + 1 2 है, पावर बदलेगी नहीं, -20। ऐसे ही हम ऑड इवन प्लेस से लिखकर क्विकली निकाल सकते हैं कोफैक्टर। बस ऑड पावर है तो साइन चेंज कर देंगे, नहीं है इवन है तो साइन नहीं चेंज करेंगे। सो A12 हमारा 1 + 2 3 ऑड है, साइन चेंज होगा 46। A13 1 + 3 4, साइन चेंज नहीं होगा 30। A21 -6 2 + 1 3, साइन चेंज होगा। A22 नहीं होगा -19। A23 -13 से साइन चेंज होगा। A31 नहीं होगा -12। A32 साइन चेंज होगा 22 और A33 नहीं होगा 18। तो ये हमारे कोफैक्टर्स भी आ गए। अब हमें प्रूफ क्या करना था? A11 A31 कोफैक्टर ऑफ 31 प्लस A12 कोफैक्टर ऑफ 32 प्लस A13 कोफैक्टर ऑफ 33 बराबर है 0। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A11 हमारा डिटर्मिनेंट के अंदर था 2 और हमारा A31 आया है -12 प्लस, इसी तरह से वैल्यू हम डालते जाएंगे और निकाल लेंगे। -24 3 × 22 66 -66 प्लस 90। तो ये हमारा आंसर आ गया 0। ये -24 -66 -90 -90 + 90 0। Hence proof. Using cofactors of elements of third column, evaluate determinant। हमें इसे इवेल्यूएट करना है थर्ड कॉलम के, और थर्ड कॉलम ये है कॉलम, थर्ड कॉलम के डिटर्मिनेंट से, वो कोफैक्टर से। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए माइनर्स हमें पहले चाहिए होंगे, या कोफैक्टर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पर एग्ज़ाम में तो एक एक करके ही करना होगा। सो थर्ड कॉलम के हमें चाहिए। तो ये हमारा M13 M23 और M33 हमें चाहिए। M13 हमें चाहिए, M23 हमें चाहिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम, M33 हमें चाहिए। ये हमारा होगा M13, हमें इसका चाहिए माइनर। तो ये रो इग्नोर, ये कॉलम इग्नोर, ये चार अंदर हमारे चले जाएंगे 1y 1z। इसी तरह से बाकी का यहाँ पे 1x 1z आ जाएगा, और यहाँ पे 1x और 1y आ जाएगा। ये हम करेंगे तो ये इग्नोर और ये इग्नोर, ये चार अंदर, इसी तरह से ये चार अंदर आ जाएंगे जब हम ये इग्नोर और इसे इग्नोर करेंगे। सो इधर हो गया z - y, यहाँ हो गया z - x, और यहाँ आ गया y - x। और अब हमें निकालना है कोफैक्टर। A13 1 + 3 4, पावर चेंज नहीं होगी, z - y। A23 पावर चेंज होगी, माइनस का z - x, माइनस अंदर जाएगा x - z। A33 3 + 3 6, पावर चेंज नहीं होगी, y - x। तब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना था। हम डिटर्मिनेंट जब इवेल्यूएट करेंगे, हमारा फॉर्मूला होगा हम थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है A13, फिर उसका कोफैक्टर, फिर A23, फिर उसका कोफैक्टर, और फिर A33 और उसका कोफैक्टर। तो A13 हमारा है yz,
इसका कोफैक्टर है z माइनस वाई। फिर अगला हमारा है एक्स जेड और x माइनस जेड, और फिर है हमारा एक्स वाई और y माइनस एक्स। तो अब इससे हमने डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर लेना है। वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो इनमें से कुछ कटेगा तो नहीं। हम इसे लिख सकते हैं वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये तो ऐसे ही, प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ से वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा वाई माइनस जेड, नो सॉरी वाई जेड हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे बचेगा जेड माइनस वाई, प्लस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया जेड माइनस वाई, और यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो बचेगा y माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, या हाँ y जेड माइनस हम कॉमन ले लेते हैं y माइनस जेड, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर y माइनस जेड, बाहर चला गया तो साइन बदल रहा है, और यहाँ पे x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस जेड और y माइनस जेड, तो y माइनस जेड मैं कॉमन ले सकता हूँ, y माइनस जेड कॉमन माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस जेड। यहाँ पे अब हम अंदर इसे खोल लेते हैं, ये एक्स वाई और एक्स जेड, तो माइनस वाई जेड और एक्स वाई में कॉमन हम वाई ले लेते हैं, अंदर हमारा बचेगा एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा z माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे भी z माइनस एक्स है, तो अब इस z माइनस एक्स को हम बाहर लेके जा सकते हैं, यहाँ पे z माइनस एक्स, तो हमारा बचेगा x माइनस वाई। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करके आ गया आंसर। तो यही है हमारे क्वेश्चंस, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस बाकी थे हमारे 4.4 की एक्सरसाइज में, तो वो ख़त्म होती है हमारी। हम आगे शुरू करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स से और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।